Good afternoon, students. Today we will solve exercise 10.2, which is about the vectors. That is the 10th chapter in 12th class. से पहले हमने first exercise कर ली. That was very simple. This exercise 10.2 is also a very simple exercise. से पहले मैंने आपको दिखाया components of a vector in a plane, then direction ratio, direction cosines. वो हमने सारा discuss किया and position vector. अब this is question number 10, that is find a vector in the direction of the vector 5i minus j plus 2k whose magnitude is 8 units. क्वेश्चन है कि हमें निकालना है वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ 5i minus j plus 2k. डायरेक्शन इसकी होनी चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड उसका क्या होना चाहिए, 8 यूनिट्स. तो वो हम कैसे करेंगे? एक्चुअली अगर ये वेक्टर a है तो वेक्टर किसके बराबर होगा जो हमें निकालना है, आएगा a times unit vector a, magnitude 8 and in the direction of a, that's this. तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे let a is equal to the given vector, ये किसके बराबर है, 5i minus j plus 2k. Therefore vector in the direction of a, in the direction of a whose magnitude is 8 is given by, let us denote that vector by b. Vector in the direction of a whose magnitude is b, we denote that is 8, we denote by b. वो किसके बराबर होगा, वो होगा a times unit vector a, यानी इसका मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए, 8, और डायरेक्शन इसकी होनी चाहिए, दैट इज इन यूनिट वेक्टर a. वेरी सिंपल. मैग्नीट्यूड 7 होगा तो 7 लिखोगे, यानी इफ यू हैव टू फाइंड एनी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a whose magnitude is a, that will be k times unit vector a. So what is this equal to? This is equal to 8. What is unit vector? That is a unit vector किसके बराबर होता है, a by mod of e, magnitude of e. ठीक है. This implies b is equal to 8 into what is unit vector a? A is 5i minus j plus 2k डिवाइड बाई इसका मॉड, मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4. ठीक है. एम्प्लॉइज b इज इक्वल टू 8 इंटू 5i माइनस j प्लस 2k डिवाइड बाई क्या आएगा 5. दिस इज रूट 30. रूट 30 का निकलेगा कुछ नहीं, ये ऐसे ही रहेगा. सो जो b आएगा, b किसके बराबर आएगा, दैट इज 5 इंटू 4 8, दैट इज 40. अलग अलग करके करूंगा डिनोमिनेटर बाय रूट 30i, फिर क्या आएगा माइनस 8j बाय रूट 30 प्लस 8 इंटू 2 16 बाय रूट 30 k. दैट्स योर आंसर. ये इसका आंसर है. इसका दिस इज अ वेक्टर whose magnitude is a and is in the direction of whose magnitude is 8 and is in the direction of a. So that is simply b is equal to 8a. 8a is unit vector a is a by mod of a. a का वैल्यू दिया, इसका मैग्नीट्यूड निकाला. मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स इज 5, 5 का स्क्वायर प्लस वाई इज माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, दैट इज 30. So that gives you the answer. That is question number 10. Let me do one more question now. This is the next question, that is question number 13. The question is find the direction cosines of the vectors joining a 1 2 minus 3 and b minus 1 minus 2 1 डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी. हमें इन्हें अगर कोई ये वेक्टर ए बी है, ए बी के हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने.
लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा था डायरेक्शन कोसाइनस कैसे निकालेंगे। हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, दैट इज ए बी बाई मॉड ए। पहले हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर ए बी, दैट इज ओ बी माइनस ओ ए, वो निकालेंगे। फिर इसका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, वो निकालेंगे। फिर जो आई जे और के कोएफिशिएंट्स होते हैं, दे गिव द डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ ए बी। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज, सबसे पहले हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसको हम डिनोट करते हैं ओ ए से। ए के कोऑर्डिनेट्स है 1 2 -3, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, आई प्लस 2j माइनस 3k, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। उसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये बी के कोऑर्डिनेट्स है, पोजीशन वेक्टर हम डिनोट करते हैं ओ बी से, इसके बराबर आएगा माइनस आई माइनस 2j प्लस k, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। Therefore वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी किसके बराबर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पहले आता है सेकंड वाला फाइनल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, यानी ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी कितना है, माइनस आई माइनस 2j प्लस k माइनस ओ ए इज आई प्लस 2j minus 3k. This is equal to minus I minus 2j plus k. माइनस से क्या आएगा, माइनस आई माइनस 2j प्लस 3k। Therefore वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, वेक्टर ए बी किसके बराबर आएगा, माइनस आई माइनस 2i माइनस 2j माइनस 4j प्लस k प्लस 3k प्लस 4k, ये आएगा वेक्टर ए। वेक्टर ए भी हम कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, या कोई ऐसे भी निकाल सकता है, x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1, ये आएगा माइनस 1 इंटू आई, दैट इज माइनस 2 आई, फिर आएगा माइनस 2 माइनस 4j, आएगा 1 माइनस 3, 1 माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 1 प्लस 3, दैट्स 4k। बट दिस इज वेरी सिंपल, ऐसे निकाल सकते हो। तो ये वेक्टर हो गए। अगर आपको कभी भी किसी वेक्टर के निकालने होंगे डायरेक्शन कोसाइन्स, इफ यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ एनी वेक्टर, हाउ टू फाइंड दैट इज वेरी सिंपल। उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, यानी ए बी का मैं यूनिट वेक्टर निकालूंगा, then the coefficient of I, J and K will give the direction cosinus। जो इस वक्त यहाँ पर इसके coefficients है, these are direction ratios, -2, -4 and 4, they give the direction ratios। लेकिन ये simple और बनेगा, ये बनेगा actually 1, 2 and -2, they are direction ratios। और direction cosinus के लिए हम क्या निकालेंगे, unit vector in the direction of AB। now unit vector and the direction of vector AB, let me denote that by n। इसके बराबर आएगा, वो आएगा AB, कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर को, वेक्टर डिवाइड बाय द इट्स मॉडुलस, दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ AB। किसी का भी यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, दैट वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये किसके बराबर आएगा, this is minus 2i minus 4j plus 4k divided by root of, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये आएगा माइनस 2i माइनस 4j प्लस 4k बाय 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 4 36 का रूट क्या आएगा, दैट 6। तो ये आएगा माइनस 2 बाई 6i माइनस 4 बाई 6j प्लस 4 बाई 6k। एम्प्लॉइज n is equal to unit vector in the direction of AB minus 1 by 3, 2 by 6 is minus 1 by 3,
minus 1 by 3i minus 2 2s are 2 3s are 2 by 3j, ठीक है, प्लस क्या आएगा 2 by 3k, ठीक है। अब ये होगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। आप डायरेक्शन कोसाइंस, ये होता है एल, ये होता है एम, ये होता है एन, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी आर, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी आर, क्या है इसके डायरेक्शन कोसाइन, -1 by 3, -2 by 3 and 2 by 3. This is cos alpha, this is cos beta, this is cos gamma, or this is L, this is M and this is L. This is your answer. ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। अगर आपको कहें इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज का सिंपल रेशियो होगा, डायरेक्शन रेशियोज क्या आएगा, 3 3 and 3 कैंसिल आएगा, वो आएगा -1 -2 and 2, या और सिंपल करेंगे -1 से हर एक को मल्टीप्लाई करो, 1 2 and -2, ये भी लिख सकते हैं, ये बनेगी डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो तो हम यहां पर भी निकाल सकते हैं, इनका सिंपल रेशियो निकालो, -2 -2 -4 and 4, -2 से डिवाइड हर एक को करो, ये आएगा -2 से डिवाइड 1, -2 से डिवाइड 2, -2 से डिवाइड 2, -2 1 2 -2 1 2 -2, ये होते हैं डायरेक्शन रेशियो। लेकिन इसमें आपको डायरेक्शन रेशियो नहीं निकालने थे, डायरेक्शन कोसाइन्स निकालने। तो ये याद रखना कि अगर आपको किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन्स निकालने हैं तो सबसे सिंपल मेथड क्या है, उस वेक्टर को निकालो, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालो। जब उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, आई का कोफिशिएंट होता है डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज एल, जे का कोफिशिएंट होता है डायरेक्शन कोसाइन अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज एम, एल एम, और जो के का कोफिशिएंट होता है ये, दैट इज द डायरेक्शन कोसाइन अलोंग जेड एक्सिस, दैट इज एन। You have to find the unit vector, then the coefficients of I, J and K, use the direction cosines of that vector. Let us go to the next question now. This is next question, that is question number 17 of exercise 12.2. The question is, show that the points A, B and C with position vector A is equal to 3i minus 4j minus 4k, B equal to 2i minus j plus k, and C is equal to I minus 3j minus 5k respectively form the vertices of a right angle triangle. इन्हें जो ये दिए गए position vectors of the vertices of a triangle are given, then we have to prove it is a right angle triangle. For example, मैं इसकी फिगर ये है, this is triangle A B C, इनके position vectors दिए गए, इसका position vector OA दिया गया है, नॉट कभी आप कहते हो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसा नहीं है। दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी, यानी जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज जो इसने डिनोट किया है ए से, वही होता है ओ ए, दैट इज इक्वल टू ए, इसके बराबर है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 3i minus 4j minus 4k दिया गया है। This is O is the origin, that is not shown in the figure, वो जरूरी नहीं बनाना है फिगर। उसके बाद आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B, पोजीशन वेक्टर ऑफ B जो B के बराबर है, या मैं ऐसे लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B that is called OB is equal to B, एम्प्लॉय जो OB है, OB किसके बराबर है, that is 2i minus j, 2i minus j plus k. Now position vector of C, OC, position vector of C, OC, that is equal to C, और वो किसके बराबर है, OC is equal to C, एम्प्लॉइज OC किसके बराबर है, OC is equal to I minus 3j minus 5k. These are the position vectors of A, B and C. This is given. मैं again check करूंगा, position vector of A, OA is equal to 3i minus 4j minus 4k. Okay. Position vector of B, OB is equal to 2i minus j plus k, and position vector of C, OC is equal to I minus 3j minus 5k.
अब मैं क्या निकालूंगा, आई विल फाइंड वेक्टर ए बी, ठीक है, आई विल फाइंड वेक्टर बी सी, आई विल फाइंड वेक्टर सी। कोई भी 3 वेक्टर्स आप निकालो। उसके बाद क्या मैं निकालूंगा, मॉड ऑफ ए बी, यानी ए बी की लेंथ, मॉड ऑफ बी सी की लेंथ, मॉड ऑफ सी की लेंथ, ठीक है। देन वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। वो कैसे हम करेंगे, जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर होना चाहिए सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू, दैट इज। हम इसको डॉट प्रोडक्ट से भी करेंगे, लेकिन अभी आपने डॉट प्रोडक्ट नहीं किया है, सो वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले आएगा देयरफॉर वेक्टर ए बी, therefore vector AB that is equal to OB, vector position vector of B minus position vector of A, वो किसके बराबर आएगा, position vector of B। ये एरो करने जरूरी होते हैं। OB is 2i minus j plus k minus OA, OA is 3i minus 4j minus 4k, which implies AB is equal to, this is equal to किसके बराबर आएगा, 2i minus 3i, that's equal to minus i, minus j minus to minus plus 4j, minus j plus 4j is plus 3j, then we have plus k plus 4, minus to minus is plus 4k, that's k plus 4k, that is 5k, ठीक है। Employees mod of AB, mod of AB means simply AB, के बराबर आएगा रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये आएगा रूट ऑफ 20, दैट इज 35। दिस इज रूट ऑफ 35, देयरफॉर AB स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम मुझे चाहिए तो AB स्क्वायर, दैट इज मॉड ऑफ AB का स्क्वायर, दैट इज 35। ये हो गया फर्स्ट। अब हम इसी तरह निकालेंगे BC आल्सो, जो वेक्टर BC है किसके बराबर आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। पोजीशन वेक्टर ऑफ C क्या है, I minus 3j minus 5k, that is position vector of C, I minus 3j minus 5k minus position vector of B, that is 2i minus j plus k, clear। एम्प्लॉइज जो BC है, BC किसके बराबर आएगा, I minus 2i, that's minus i, minus 3j plus j, minus to minus is plus j, minus 3j plus j is minus 2j, minus 5k minus k, that's minus 6k, ये हो गया BC। I minus 2i is minus I, minus 3i minus 3j plus j, that's minus 2j, and minus 5k minus k, that's minus 6. Therefore mod of BC, mod of BC किसके बराबर है, रूट ऑफ -1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस -2 का स्क्वायर इज 4 -6 का स्क्वायर 36, एंड दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 36 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज रूट ऑफ 41। देयरफॉर BC स्क्वायर किसके बराबर आएगा, दैट इज 41। ये हो गया सेकंड। दिस इज फर्स्ट AB स्क्वायर। अब हम निकालेंगे CA स्क्वायर और AC स्क्वायर, वट एवर यू लाइक, ठीक है। एंड फाइनली वेक्टर AC और CE, आपकी मर्जी है, AC लिखो CA लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, because you have to find the magnitude. Says that position vector of A minus position vector of C. So what is position vector of A? That is 3i minus 4j, 3i minus 4j minus 4k minus OC क्या आएगा, I minus 3j minus 5k, ठीक है। एम्प्लॉइज
CA is equal to, vector CA is equal to 3i minus I, that is 2i, minus 4j minus into minus plus, minus 4 plus 3, that is minus j, minus 4k plus 5k, that's plus k. 3i minus I is 2i, minus 4j minus into minus plus 3j, minus 4j plus 3j is minus j, minus 4k minus into minus is plus 5k, minus 4j plus 5k is k. Therefore mod of CA क्या आएगा, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड दैट इज इक्वल टू रूट 6, दैट इज इक्वल टू रूट 6. ठीक है, सो क्या आएगा यहां से, therefore CA स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर दैट इज 6, दैट इज 3. तो ये हमारे पास 3 आ गए. अब सम ऑफ स्क्वायर अगर 2, देखो 35 प्लस 6 इज इक्वल टू 41. नाउ फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट second and third we get what we get BC square इसके बराबर है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये आ गया. BC स्क्वायर यानी ये स्क्वायर है, किसके बराबर है, AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, दैट मींस इट इज राइट एंगल एट A. Therefore ABC is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle at A. So it is very simple. We have to find first vector AB, then find its magnitude. Similarly BC, then CA, then see whether it satisfies the Pythagoras theorem or not. Here clearly BC square is equal to AB square plus AC square, because 35 plus 6 is equal to 41. So this is a right angle triangle at C. ठीक है. So let me move to next question now. This is the next question, that is question number 14. A very simple question. Show that the vector I plus j plus k is equally inclined to OX, OY and OZ. That means this vector is equally inclined to the axis. तो ये हम कैसे निकालेंगे, हम इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे. डायरेक्शन कोसाइंस होता है cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा. अगर वो बराबर होंगे that means it is equally inclined to the axis. Very simple. So solution, let A be the vector I plus j plus k. ठीक है, उसके बाद आप क्या निकालोगे, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए यूनिट वेक्टर ऑफ A, यूनिट वेक्टर A इज इक्वल टू A बाय mod of A, that is equal to I plus j plus k. mod of A आएगा रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर plus 1 का स्क्वायर. So this implies unit vector A is equal to I plus j plus k by root 3, which implies जो यूनिट वेक्टर A है, अलग अलग करो, डिनोमिनेटर 1 by root 3i plus 1 by root 3j plus 1 by root 3k. तो इसके डायरेक्शन कोसाइनस क्या है, 1 by root 3 का 1 by root 3. Therefore डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ A, डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ A आर 1 by root 3, 1 by root 3 and 1 by root 3. तो यहां पर भी आप लिख सकते हो, since they have the same direction cosine, it is equally inclined to the axis. ये हो गया. या आप लिख सकते हो, this implies cos of alpha is equal to cos of beta is equal to cos of gamma is equal to 1 by root 3. यानी cos alpha भी 1 by root 3 है, cos beta भी 1 by root 3 है, cos gamma. What are alpha, beta and gamma? These are the direction angles. That is the angles which the vector makes with positive direction of x-axis, y-axis and z-axis. This implies alpha is equal to beta is equal to gamma. Hence to a vector A, hence A is equally inclined to the axis. Equally inclined to the axis, or you can write OX, OY and O. Very simple.
जब भी आपको किसी वक्त आपको बताया होगा फाइंड द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एफ ए वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। तो जो पहला होगा जो एल आई का कोफिशिएंट होगा cos अल्फा, जे का कोफिशिएंट हो गया cos बीटा, के का कोफिशिएंट हो गया cos गामा, वहां से अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकलेगा और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा बराबर आ गई, सो इट इज इक्वली इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सिस। दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू।